तो हेलो एवरीवन। अब हम क्या करेंगे कि एक प्रोजेक्ट बना के देखेंगे और एक एचटीएमएल का पेज बनाएंगे और बिना सीएसएस लिखे हम जावास्क्रिप्ट की मदद से उसको हम पूरा सीएसएस लिखेंगे डायनेमिकली और उसको बना के देखेंगे कि कैसे बनता है, कैसे सिलेक्ट किया जाता है और कैसे उसकी स्टाइलिंग चेंज की जाती है। सबसे पहले हम एक टेम्पलेट बनाएंगे एचटीएमएल का जो ये होता है। अब यहाँ पे इसको हम चेंज करेंगे। जो हम नॉर्मल से एक कार्ड का पेज बनाएंगे तो यहाँ पे हम टाइटल चेंज कर लेते हैं, कार्ड लिख लेते हैं, ठीक है। और एक कंटेनर या फिर हम एक कार्ड नाम का एक क्लास बना लेते हैं, ठीक। कार्ड नेम क्लास क्लास ना लिख के हम आईडी लिख दें, जिससे हम आईडी का भी यूज़ कर सकें और सीख सकें कि आईडी को भी कैसे सिलेक्ट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं। और एक हमने कार्ड बनाया और अ, एक टाइटल बना लेते हैं हम, ठीक। टाइटल नाम का क्लास बना लेते हैं। एक टाइटल नाम का क्लास बना लेते हैं और इसमें हम कुछ लिख लेते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम लिख देंगे कार्ड टाइटल। अब एक और डिप बनाएंगे। उस डिप का नाम हम लिख देंगे डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन, ठीक है। यहाँ पे कुछ लिख देते हैं लॉरम, मान लीजिए इसमें 20 वर्ड्स होंगे, ठीक है। और एक डिप बनाएंगे एक फुटर नाम का, कार्ड कार्ड फुटर। यहाँ पे फिर भी हम लिख देंगे लॉरम 10, इसमें कम ही रखते हैं। तो अब हम इसको इस कार्ड को बनाने वाले हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से। एक भी सीएसएस हम इसकी नहीं लिखेंगे और इसको हम ऐप डॉट जेएस में इसका कोड लिखेंगे और इसको एक्सेस करेंगे। देखिए, ऐप डॉट जेएस में इसका कोड को एक्सेस करने के लिए सबसे पहले हम ऐप डॉट जेएस को हमें एचटीएमएल में ऐड करना होगा। तो बॉडी टैग जहाँ पे क्लोज होता है उसके पहले हम एक स्क्रिप्ट टैग लगाएंगे। देखिए, किसी भी जावास्क्रिप्ट के फाइल को ऐड करने के लिए हम एक स्क्रिप्ट टैग का यूज करते हैं, ठीक। तो अब हम जावास्क्रिप्ट की क्लोज कर देंगे टैग को। उसके बाद यहाँ पे लेंगे एसआरसी नाम का एक एट्रीब्यूट होता है, उसके अंदर हम ऐप डॉट जेएस का पाथ लिखेंगे। देखिए, पाथ आपको सही लिखना है क्योंकि अगर आप जेएस की फाइल को सही से अटैच नहीं करेंगे तो उसका कोड काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले हम जेएस को यूज करने से पहले हम देख लेते हैं कि क्या सच में ऐड हुआ है या फिर कोई पाथ में प्रॉब्लम है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग हेलो, ठीक। तो सबसे पहले हम इसको देख लेते हैं कि ऐड हुआ है कि नहीं। इसके हम कंसोल में जाएंगे, इसके बाद F12 और देखिए यहाँ पे हेलो आ रहा है, इसका मतलब हमारा जेएस सही से काम कर रहा है, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे कि अब हम करेंगे CSS, इसकी लिखेंगे। अब पहले सबसे पहले हम सिलेक्ट करना सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी अ, जो हमने कार्ड नाम की आईडी बनाई है इसको सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे लिखूंगा लेट। लेट लिखने के बाद यहाँ पे लिखूंगा कार्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट। देखिए, डॉक्यूमेंट लिखना हमें जरूरी पड़ता है क्योंकि डॉक्यूमेंट हम जब लिखते हैं तो हम जावास्क्रिप्ट को ये पता चलता है कि एचटीएमएल का जो डॉक्यूमेंट है उसको हम सेलेक्ट करना चाहते हैं, क्योंकि हम जावास्क्रिप्ट की मदद से एपीआईज को फिश करते हैं और बहुत सारे काम करते हैं। लेकिन हम डॉम का यूज करना चाहते हैं, इसके लिए हमको डॉक्यूमेंट लिखने की जरूरत पड़ती है जिससे हमारा ब्राउजर समझ सके कि हम डॉम का यूज करना चाहते हैं। देखिए, डॉक्यूमेंट क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये डॉक टाइप एक एचटीएमएल है और ये पूरा का पूरा एक डॉक्यूमेंट है जिसमें आपको मैंने बताया था कि ये एक ट्री स्ट्रक्चर होता है जो जो कि डॉम में हम यूज करते हैं। तो हम डॉक्यूमेंट लिखें, उसके बाद इससे हमें पता चलेगा कि हम डॉम का यूज करना चाहते हैं, मतलब हम सेलेक्ट करना चाहते हैं किसी भी एलिमेंट को। तो लेट कार्ड इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। देखिए, क्वेरी सिलेक्टर मैंने आपको बताया, क्वेरी सिलेक्टर के अंदर आपको आईडी को एक्सेस करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कार्ड, इसको मैं बता चुका हूँ आपको इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूँ। लेट कार्ड इक्वल टू, हमने कार्ड को एक्सेस किया। अब कार्ड की हम सारी प्रॉपर्टीज को चेंज करेंगे, कार्ड डॉट स्टाइल लिखेंगे। क्योंकि देखिए, कार्ड की जो भी स्टाइलिंग चेंज करनी हो तो हमको स्टाइल लिखना पड़ता है जिससे वो समझ सके कि हम इसकी सीएसएस चेंज करना चाहते हैं, ठीक। एक मिनट, हाँ, डॉट। हम लिखेंगे इसकी विड्थ, ठीक। विड्थ हम लिख देंगे इसकी 300 पिक्सल। इसको स्ट्रिंग में देंगे हम, इसकी सारी वैल्यूज हमेशा स्ट्रिंग में ही होती हैं। तो 300 पिक्सल आ गया है। और इसकी और कुछ स्टाइलिंग हम चेंज करके देखते हैं। एक मिनट, विड्थ हो गया। इसकी हम हाइट दे देते हैं, हाइट मान लीजिए 400 पिक्सल हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड बैकग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर को हम वाइट ही रहने देते हैं, क्योंकि देखो वाइट बाय डिफ़ॉल्ट वाइट ही रहता है, लेकिन हम इसे लिख दे रहे हैं क्योंकि
देखिए पहले देखते हैं हम इसको चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा। देखिए चेंज तो हो रहा है, तो अभी रेड कर देते हैं, बाद में इसको हम हटा देंगे। अभी सिर्फ चेक करने के लिए कि कहाँ तक यूज है। देखिए हम हाइट अभी नहीं देते हैं, क्योंकि हाइट से क्या होगा कि ऑटोमेटिक हाइट ऑटो होता है बाय डिफ़ॉल्ट, तो ऑटो ही रहना चाहिए, क्योंकि जैसे-जैसे उसकी कंटेंट बढ़ता जाएगा उसकी हाइट बढ़ती जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड कलर हो गया, इसकी बॉर्डर रेडियस इसको हम कैमल केस में लिखेंगे। बॉर्डर रेडियस 300 पिक्सल हो गया है, तो इसको हम केवल 10 पिक्सल तक रखेंगे। इसकी पैडिंग हम चेंज करेंगे, इसकी हम पैडिंग चेंज करेंगे। पैडिंग इसको दे देंगे 10 पिक्सल की, ठीक है, 10 पिक्सल की। और इसका जो बॉर्डर रेडियस उसको थोड़ा और कम कर देंगे। अब ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी बॉक्स शैडो देते हैं, ठीक है। बॉक्स शैडो देने के लिए देखिए मैंने आपको बताया है कि इसका यूज़ करके हम किसी भी सीएसएस का यूज़ कर सकते हैं, इसलिए हम इसको बॉक्स शैडो देंगे, एस कैपिटल रहेगा, और यहाँ पे बैक बॉक्स शैडो देंगे तो 10 पिक्सल। हम लिख सकते हैं 0 पिक्सल, देन 0 पिक्सल, देन 5 पिक्सल एंड ब्लैक। ठीक, आप ध्यान से देखिए यहाँ पे कुछ आ रहा है, लेकिन अब मैं आपकी इसको वैल्यू बढ़ा के दिखा सकता हूँ कि ये देखिए यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा दिखने के लिए मैंने इसको 5 पिक्सल कर दिया है। मान लीजिए इसको मैं 10 पिक्सल कर देता हूँ। ठीक, अब क्या करेंगे हम, अब इसको हम बीच में लाने के लिए सोचते हैं। जैसे अगर मान लीजिए इसको सेंटर कैसे करते हैं हम, सेंटर करने के लिए मार्जिन ऑटो करेंगे हम इसका। हम लिखेंगे मार्जिन और यहाँ पे लिखेंगे ऑटो। ऑटो ठीक है, बीच में आ गया है। अब आ, 1 मिनट, मार्जिन हम लिख देते हैं 100 पिक्सल, इससे थोड़ा सा ऊपर से भी 100 पिक्सल लेगा और लेफ्ट राइट से ऑटो ले लेगा। अब हमने इसकी स्टाइलिंग चेंज कर दी है। अब इसको रेड से इसको हम हटा देते हैं, जिससे अब ठीक है। अब इसको मैं थोड़ा सा 5 पिक्सल कर देता हूँ। हाँ, अब हम क्या करेंगे, इसके टाइटल को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। टाइटल को हम सिलेक्ट करने वाले हैं। ये क्लास है, इसलिए हम यहाँ पे लिख देंगे, कमेंट आउट करेंगे, लिखेंगे कि सिलेक्टिंग सिलेक्टिंग टाइटल। अब यहाँ पे लिखेंगे हम लेट। अब कोई भी वेरिएबल का नाम लिखेंगे जिससे हमको पता चले कि हम उसी का यूज कर रहे हैं। तो लेट कार टाइटल इज इक्वल टू क्वेरी सिलेक्टर का फिर से यूज करेंगे हम, क्वेरी सिलेक्टर। एंड देन हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट, जिससे उसको पता चले कि मैं सिलेक्ट करना चाहता हूँ कोई एलिमेंट डॉक्यूमेंट से। डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, देन हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उस क्लास का नाम, डॉट उस क्लास का नाम। देखिए हमने उसका क्लास का नाम टाइटल दिया है, यहाँ पे ध्यान से देखिए। देखिए क्लास का नेम चेंज नहीं होना चाहिए, कि नहीं तो वो सिलेक्ट नहीं करेगा। तो क्लास का नाम टाइटल है, और हम यहाँ पे क्वेरी सिलेक्टर टाइटल लिख देते हैं। अब क्या करेंगे हम, कार्ड टाइटल को हम स्टाइलिंग देंगे, कार्ड टाइटल डॉट स्टाइल डॉट कलर रेड। ठीक, तो हमने रेड दे दिया इसको। इसकी हम क्या करेंगे, फॉन्ट वेट जो है उसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। फॉन्ट वेट थोड़ा सा बढ़ा देंगे, इसको लिख देंगे 600। ठीक, अब थोड़ा सा इसको ऊपर नीचे से मार्जिन दे देते हैं, ठीक है। तो मार्जिन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन लिखेंगे, मार्जिन और 10 पिक्सल एंड 10 पिक्सल। ठीक है, स्टार्टिंग में 0 कर देता हूँ मैं, नहीं, अब ठीक है। तो वाई एक्सिस पे 10 पिक्सल है और एक्सिस एक्सिस पे 0 पिक्सल है। अब हम क्या करेंगे, हमारा कार्ड का हो गया है, तो अब हम सिलेक्ट करेंगे। 1 मिनट, इसकी स्पेलिंग थोड़ी सी, हाँ। अब हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्टिंग डिस्क्रिप्शन। हम क्या करेंगे, लेट कार्ड टेस्ट, हाइफन नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम DES लिख रहे हैं। और हम लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। इसके अंदर हम फिर से क्लास को ही सिलेक्ट करना चाहते हैं। देखिए क्लास का नाम हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिस्क्रिप्शन। तो इसको हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर कर देंगे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। अब इसकी स्टाइलिंग हम चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे कार्ड डेस्क डॉट स्टाइल
ठीक, डॉट, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कलर, कलर में हम लिख देंगे ग्रे। ठीक है, थोड़ा सा हल्का हो जाएगा वो। और यहाँ पे लिख देंगे, अब थोड़ा सा चेंज करते हैं जिससे हमको लगे कि चेंज हो रहा है कुछ। क्योंकि देखिए हम बेसिकली इसमें क्या बताना चाहते हैं कि हम स्टाइल का यूज जावास्क्रिप्ट में कैसे कर सकते हैं, कैसे किसी चीज़ को सिलेक्ट करना है, उसकी स्टाइलिंग कैसे चेंज करनी है, बस इस प्रोजेक्ट की मदद से हम यही सीखना चाहते हैं। आप इसका यूज आगे चल के क्लिक इवेंट पे करने वाले हैं, या मैं आपको लास्ट में एक बार करके भी दिखाऊंगा कि कैसे किया जा सकता है ये। लेकिन आपको उससे घबराना नहीं है, क्योंकि मैं आपको इसको बाद में बताऊंगा कि कैसे किया जाता है, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा कि इसका पर्पस क्या है, मैं ऐसा बता क्यों रहा हूँ कि ऐसा करना है, क्योंकि ऐसा काम तो हम सीएसएस को लिखकर भी कर सकते हैं। तो हम ऐसा क्या है जो मैं डॉम से इसको करना चाहता हूँ, तो इसके लिए मैं आपको लास्ट में एक दिखाऊंगा, जिसको मैं आगे की सीरीज में आपको बताऊंगा कि कैसे इसको मैनिपुलेट किया जाता है, कैसे क्यों इसका यूज ऐसे किया जा रहा है। तो अभी के लिए आप इसको देखिए। तो कलर लिखेंगे हम, और टेक्स्ट अलाइन, यहाँ पे लिख देंगे जस्टिफाई, जस्टिफाई। ठीक, तो जस्टिफाई हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अ, थोड़ी सी मार्जिन देंगे इसको, मार्जिन देंगे। और वाई एक्सिस पे हम इसको देंगे 10 पिक्सल, और एक्स एक्सिस पे 0 पिक्सल। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन हमने लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक नीचे बटन बना देते हैं, क्योंकि फुटर रहने देते हैं, नहीं फुटर को कर ही देते हैं, 1 मिनट रुकिए। इसमें एक बटन बना देता हूँ मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। ठीक, बटन बना देता हूँ, इसमें लिख देते हैं लर्न मोर, लर्न मोर। यहाँ पे एक बी आर टैग का यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा इनलाइन सीसेस है, तो इसलिए वो साइड बाई साइड आ रहा है। इनलाइन लेवल एलिमेंट एलिमेंट है, तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, बटन को सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे किसका यूज होगा, बटन इज इक्वल टू क्वेरी सिलेक्ट डॉक्यूमेंट डॉट डॉट क्वेरी सिलेक्टर। अब हम टैग का यूज करेंगे, हम लिखेंगे सीधा बटन का नाम लिख देंगे और बटन सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए बटन की स्टाइलिंग लिखने के लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे बटन। देखिए बटन यहाँ पे जो मैंने वेरिएबल का नाम लिखा है वहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, ऐसा नहीं है, मैं समझने के लिए हम अपने ये लिखते हैं, जिससे हम समझ सकें कि हम किसका यूज कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। ठीक, बटन डॉट स्टाइल, स्टाइल डॉट बॉर्डर इक्वल टू नन। ठीक है, तो बॉर्डर नन कर देंगे इसका हम। ठीक है, ऐसे हम कुछ चीज़ें चेंज करते जाएंगे। इसकी पैडिंग दे देंगे, इसको पैडिंग देंगे 10 पिक्सल एंड 5 पिक्सल। ठीक, तो उल्टा हो गया है मुझे लगता है, इसे यहाँ पे वाई एक्सिस पे 10 पिक्सल और एक्स एक्सिस पे 5 पिक्सल। ठीक है, एंड बॉर्डर रेडियस हम इसकी चेंज करेंगे, बॉर्डर रेडियस इसके हम 10 पिक्सल दे देते हैं। ठीक है, और 10 पिक्सल ना देके इसको 5 पिक्सल दे देते हैं। और इसका बैकग्राउंड कलर हम चेंज कर देते हैं, बैकग्राउंड कलर, बैकग्राउंड कलर, इसको हम कैमल केस में लिखेंगे। बैकग्राउंड कलर हम इसको लिख देंगे रेड। ठीक, और इसका कलर जो है वाइट कर देते हैं, कलर वाइट। ठीक है, इसका कलर वाइट कर दिया मैंने, इसको थोड़ा सा मैं मार्जिन दे देता हूँ। ठीक है, इसको मैं मार्जिन दे देता हूँ, ऊपर से मार्जिन, मार्जिन दे देते हैं, और 0 पिक्सल एंड 10 पिक्सल, नो 10 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। ठीक है, ठीक है, अभी ये थोड़ा सा सही लग रहा है। देख रहे हैं आप कि HTML CSS से हम कैसे इसको मैनिपुलेट कर रहे हैं। अब इसका हम फुटर को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, इसको फुटर को हम कैसे सिलेक्ट करते हैं देखते हैं। सिलेक्टिंग फुटर, सिलेक्टिंग फुटर। अब फुटर को हम कैसे करेंगे, लेट फुटर, कोई भी नाम दे देंगे, लेकिन हम इसको समझने के लिए लिखते हैं इसे। ठीक, क्वेरी सिलेक्टर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, फुटर। क्लास है इसलिए फुटर लिखेंगे। देखिए एक बार हम देख लेते हैं, यहाँ पे कार्ड फुटर नाम लिखा हुआ है, क्योंकि क्लास का नेम
अलग नहीं होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो वो सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, वो सर्च ही नहीं कर पाएगा कि उस वैसी क्लास नाम का कोई नोड है कि नहीं। ठीक है, तो ये कार्ड नाम है और यहाँ पे डॉट लगा देंगे हम। ठीक, अब हम क्या करेंगे, फुटर को उसकी स्टाइलिंग चेंज करेंगे। फुटर लिखेंगे फुटर डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ब्लैक, ब्लैक। ठीक है, अब देखिए बैकग्राउंड कलर ब्लैक ब्लैक कर दिया मैंने, अब इसका कलर मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, कलर इसका वाइट कर देता हूँ। ठीक, फॉन्ट साइज कम कर देता हूँ इसकी, फॉन्ट साइज, फॉन्ट इसको कैमल केस में ही लिखेंगे, क्योंकि कैमल केस में ही लिखने से हम कर पाते हैं, क्योंकि हम अगर मान लीजिए दो वर्ड का कोई प्रॉपर्टी है तो उसमें हाइफन लगता है सीएसएस में, लेकिन यहाँ पे हम कैमल केस में लिखेंगे। फॉन्ट साइज हम दे देंगे अप्रॉक्स 5 रैम, 1 रैम दे के देखते हैं, 9 रैम। ठीक, इतना ठीक। अब मान लीजिए इसकी ओपेसिटी हम कम करना चाहते हैं, मान लीजिए इसको ब्लैक ना देके रेड दे दें या फिर ग्रीन देते हैं, तो थोड़ा ठीक लग रहा है। अब यहाँ पे फॉन्ट साइज हमने दे दी है, फॉन्ट के बाद हम इसको थोड़ा सा पैडिंग दे दें 0.5 रैम की, और बॉर्डर रेडियस दे देते हैं इसको, बॉर्डर रेडियस की फुटर डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर रेडियस इज इक्वल टू, मान लीजिए अप में 10 पिक्सल और नीचे, मतलब तो क्रॉस हो रहा है, तो मान लीजिए मैं ऐसा ही डिजाइन बनाना चाहूँ, या फिर कोई अच्छा सा भी बना सकते हैं। मान लीजिए 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल 10 पिक्सल हो गया, ठीक है। 0 पिक्सल एंड 0 पिक्सल, ठीक, ऐसा मान लीजिए मैं बनाना चाहता हूँ, तो ऐसा भी हम बना सकते हैं। और देखिए ये एक नॉर्मल सा एक कार्ड है, आप इससे अच्छा भी बना सकते हैं, लेकिन हमारा यहाँ पे पर्पस सीधे सिखाना नहीं है। हम ये आपको बताना चाहते हैं कि कैसे सिलेक्ट करके इसकी स्टाइलिंग को चेंज कर सकते हैं। हमने डिफरेंट टाइप के एट्रीब्यूट का यूज किया है, कैमल केस वाले ऐसे ही बहुत सारे यूज किए हैं। जैसे देखिए अगर मान लीजिए हमको कार्ड का टाइटल का वो चेंज करना हो, इनर टेक्स्ट चेंज करना हो, यहाँ पे देखिए कार्ड टाइटल आ रहा है, इसको मान लीजिए यहाँ पे चेंज करना हो, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कार्ड टाइटल डॉट इनर टेक्स्ट, इनर टेक्स्ट इक्वल टू, आप यहाँ पे लिख दीजिए प्रोडक्ट। ठीक, तो यहाँ पे देखिए चेंज हो गया। आप कोई भी प्रॉपर्टी यूज करेंगे और यहाँ पे उसका आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पे चेंज हो रहा है। अब मैं आपको लास्ट में बताने वाला था कि इसका यूज हम क्यों कर रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं कि ऐसा पूरा मैनुअली इसको लिख रहे हैं पूरा, जबकि हम इस सीसेस में इसको लिख सकते हैं। देखिए मैं इसको आपको इसका मैं आपको वो दिखाता हूँ। देखिए हमने एक बटन बनाई है, हमने बटन को सिलेक्ट भी किया है। अब हम क्या करेंगे, अब तक तो हम देख रहे हैं कि डायरेक्ट चेंज हो रहा है, लेकिन अब क्या होगा कि डायरेक्ट नहीं चेंज होगा, अब हम क्लिक करने के बाद चेंज करेंगे। अब मान लीजिए हमने बटन को सिलेक्ट किया, अब बटन, देखिए मैं ये इसलिए आपको बता रहा हूँ जिसका पर्पस समझ में आया कि डॉम का पर्पस क्या है। जो चीज़ें मैं आपको ऐड इवेंट लिस्टनर जो आपको बताऊंगा अभी, जो हैंडलर बताऊंगा उसका कैसे यूज करना है, उसका सिंटैक्स क्या, मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप देख लीजिए इसका पर्पस क्या है। बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा मैं, ऐड इवेंट लिस्टनर एक हैंडलर है जो किसी भी प्रकार का जो इवेंट होगा उसको हैंडल करेगा वो। इसके अंदर दो पैरामीटर जाते हैं। पहला पहला इवेंट का नाम होगा, ठीक है, ये पहला इवेंट इवेंट नेम होगा, जैसे क्लिक हो गया, की प्रेस हो गया, की डाउन हो गया, इसमें से कोई भी हो सकता है। और दूसरा एक कॉल बैक फंक्शन जाता है, ठीक। यहाँ पर एरो फंक्शन मैंने यूज किया है, आप नॉर्मल फंक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं। बस यहाँ पे एनोनिमस फंक्शन यूज होगा, यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं होगा कोई, समझ रहे हैं आप, यहाँ पे किसी फंक्शन का नाम नहीं होगा, यहाँ पे फंक्शन का नाम नहीं लिख सकते आप, फंक्शन केवल ऐसे यूज कर सकते हैं। एनोनिमस फंक्शन का मतलब ये होता है नाम नहीं होता, बस डायरेक्ट उसको कॉल किया जाता है। तो यहाँ पे आप सीधा हम एरो फंक्शन का यूज करते हैं।
क्योंकि यहाँ पे कोई नाम नहीं देना होता है और ईज़ी होता है इसको यूज़ करना। तो इवेंट नेम मान लीजिए मैं क्लिक पर कोई इवेंट फायर करना चाहता हूँ, ठीक? क्लिक पे करना चाहता हूँ मैं, ठीक है? अब क्लिक पर इस बटन पे क्लिक होने के बाद देखिए पहले बटन को हमको सिलेक्ट करना है, उसके बाद इस बटन पे क्लिक होने के बाद इसमें क्या परिवर्तन हो, क्या चेंजेस हो, उसको हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे, ठीक? देखिए बटन में हमने जो भी चीजें लिखी हुई हैं इसको मैं कंट्रोल एक्स करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक? अब अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, देखिए चेंज हुआ, ध्यान देखिए। अब अगर मान लीजिए मैं अभी इसको रिफ्रेश कर दूं तो ऐसे नॉर्मल है, देखिए कोई भी CSS अप्लाई नहीं हो रही है, ठीक? लेकिन अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया, हुआ चेंज हुआ। अब ऐसा नहीं है केवल बटन की चीजें चेंज कर सकते हो, तुम पूरी की पूरी CSS चेंज कर सकते हो। यहाँ पे इसको उठाओ और इसको यहाँ पे लिख दो, देखिए अभी कुछ नहीं चेंज हुआ। इसको मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए CSS की प्रॉपर्टी लगी ही नहीं है फुटर पे, लेकिन जैसे मैं बटन पे क्लिक करूंगा CSS की प्रॉपर्टी लग जाएगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने कार्ड के डिस्क्रिप्शन की कुछ चीजें लिखी हुई हैं, इसको भी मैं ऐसे उठा लूँ यहाँ से और यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूं, देखिए ये कोड अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा क्योंकि ये कॉल ही नहीं हो रहा। फंक्शन फंक्शन तो बन गया है, मैंने सारी CSS तो लिख दी है, लेकिन ये भी काम नहीं कर रहा क्योंकि ये फंक्शन भी कॉल ही नहीं होगा। फंक्शन कॉल कब होगा? जब ये क्लिक इवेंट इस बटन के ऊपर फायर हो। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे लेके गया और मैंने जैसे क्लिक किया, देखिए चेंज हुआ। अब ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा कि हम ऐसा क्यों करते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपने किसी बटन पे क्लिक किया, ठीक है, और कोई काम हो रहा, अब देखिए ऐसा नहीं है कि इस एड इवेंट लिसनर का यूज करके केवल CSS का यूज कर सकते हैं, आप एक अलर्ट भी दे सकते हैं। अलर्ट अलर्ट देंगे कि CSS ऑफ कार्ड हैज चेंज्ड। अब यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो पहले, एक मिनट, ठीक, अब जब आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले अलर्ट आना था, लेकिन अलर्ट आया नहीं। अच्छा ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा। देखिए यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देखिए अलर्ट आ गया, क्योंकि वो ब्राउजर नहीं था, वो प्रीव्यू हो रहा था। तो यहाँ पे आप देखिए CSS ऑफ कार्ड हैज चेंज, देखिए सबसे पहले अलर्ट चलेगा उसके बाद ये चेंज होगा। आप ध्यान से देखिए, अगर मान लीजिए मैं इस अलर्ट को यहाँ से हटा के सबसे नीचे रख दूं तो क्या होता है, देखिए मैंने क्लिक किया फिर भी अलर्ट, देखिए अलर्ट जो होता है, अलर्ट एक ऐसा इनबिल्ट फंक्शन है जो सबसे पहले होता है किसी भी फंक्शन में। किसी भी जगह पे आप रखिए, अगर उस फंक्शन में अलर्ट मौजूद है तो सबसे पहले अलर्ट ओपन होगा। देखिए काम तो आपका हो ही जाएगा, देखिए काम तो लाइन बाय लाइन ही होगा। सबसे पहले CSS चेंज होगी, उसके बाद अलर्ट आएगा, लेकिन अलर्ट सबसे पहले आपको पॉपअप होगा, उसके बाद CSS दिखेगी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वीडियो में आपको बता चुके हैं कि HTML के किसी भी एलिमेंट को कैसे सिलेक्ट किया जाता है, कैसे उसकी स्टाइलिंग चेंज की जाती है। ठीक है, हमने देखा कि टैग को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके कैसे टैग को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके क्लास को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके आईडी को कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, उसके इनर टेक्स्ट को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, कैमल केस देखा मैंने कि जैसे अगर मान लीजिए बैकग्राउंड कलर है तो बैकग्राउंड कलर को कैसे लिखेंगे, हाइफन नहीं लगाना है। ठीक है, और उसका यूज भी देखा हमने कि बटन पे क्लिक करने के बाद चीज़ें चेंज हो रही है। ठीक है, ये आप डायनेमिकली बना पा रहे हैं, चीज़ें सिलेक्ट करके कर पा रहे हैं। देखिए एड इवेंट लिस्टनर के बारे में अभी अभी आपको और बताऊंगा आगे की वीडियोज़ में, लेकिन बस मैंने आपको इसलिए बता दिया कि जिसको आपको पता चले कि ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि CSS को हम मैन्युअली यहाँ पे लिख रहे हैं, जबकि हम CSS में डायरेक्टली स्टाइल टैग में लिख सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।